Now students, today we'll see the last method in the numerical method section for solving algebraic equation in one variable, x cube minus x square plus 1, whatever it is. And the name is Newton-Raphson method. Before this method, already two other methods we have studied. Recall them. For solving algebraic equations, there were three methods. There are three methods. We studied already two. First was bisection, another was regular falsi or false position method, and the third, super fastest, fast, quick, is a Newton-Raphson method. आपको सॉल्व करना है, उस इक्वेशन का नाम है f of x equal to 0. स्टेप नंबर 1, आप फाइंड करो f dash x. क्या है रे भैया? इट इज डेरिवेटिव ऑफ f of x. इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड 0 है, लेफ्ट हैंड साइड को f of x बोलिए, उसकी डेरिवेटिव f dash x है. दिस लेट x0 इज इनिशियल approximation of root. अब ये कैसे पकड़ने का? जनरली आपको f of a पॉजिटिव, f of b निगेटिव, सो रूट लाइज बिटवीन a एंड b. ये आपको कंसेप्ट मालूम है. पहले दो मेथड के लिए दो नंबर आपको दिए जाते a एंड b. सो उसमें से assume any one of a and b as x0. दोनों में से किसी एक को x0 बोलो. f of a को पॉजिटिव है, f of b को नेगेटिव है, तो a और b में से किसी एक को इनिशियल अंदाज बोलो. तो अनलाइक अदर टू मेथड्स, बाइसेक्शन, नेमली बाइसेक्शन है रेगुलर फॉल्सी, उसमें आपको कंपल्सरी a और b दो नंबर लगता है. ए को आंसर पॉजिटिव है, बी को नेगेटिव है, तो रूट उसके बीच में होता है. लेकिन यहाँ पे कोई एक ही नंबर लगता है. मेरी मजे की बात बताता हूं, अगर आपको ये ए और बी का लोचा नहीं करना है तो आप x0 कोई भी मन से नंबर एज्यूम करो. सर कोई भी दूर का हो तो, यानी अगर ये f of x है का कर्व है और यहाँ वो x एक्सिस को कट करता है, ये एक्चुअल रूट है, तो आपका a और b में से कोई भी एक को x0 बोलते हैं. लेकिन मैंने किसी दूर वाले को बोला x0 तो भी टेंशन नहीं है. फॉर मजे की बात, अगर मैंने 1942, ये नंबर मुझे बहुत पसंद है, ये नाम के एक पिक्चर था 1942 लव स्टोरी, बहुत बढ़िया पिक्चर था. मनीषा कोइराला एंड सब कपूर, अनिल कपूर, यस हीरो हीरो. आप भी कभी टाइम मिले तो देखना, बहुत बढ़िया था. मेरी माँ को भी बहुत अच्छा लगता था. माय मदर इज नो मोर. एनीवे, ये बहुत बढ़िया मूवी था. एनीवे मूवी छोड़ो, अगर आपने इनिशियल अंदाज रूट का 1942 भी रखा तो भी ये मेथड ऐसा है कि वो 1942 से फटाफट, यहाँ पे 1942 है, ये रूट फटाफट वो रूट की जगह जंप मारेगा. एकदम फास्ट मेथड है, फास्टेस्ट. सच 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 वो रूट को देख के, जैसे गोल्फ वाले खेलते, बहुत दूर वो गेंद होती है, एक फटके में होल के पास आते, वैसे ये मेथड है. और पहले दो मेथड कंपैरेटिवली स्लो है. आप वहां रूट के लिए, रूट के बहुत नजदीक के ए और बी एज्यूम किए नंबर, तो भी यहाँ से पहुंचते पहुंचते शाम हो जाते हैं. ये बहुत ही क्विक मेथड है. कौन सा मेथड क्विक है? न्यूटन-रैप्सन. सो एनीवे, मैं आपको आइडिया क्या बताता हूं, आप वही कंसेप्ट कंटिन्यू करो. ए और बी एज्यूम करो, ए के लिए फंक्शन पॉजिटिव है, बी के लिए नेगेटिव है, दोनों में से किसी एक को आप इनिशियल रूट समझो x0. जैसे आपको x0 मिला, फाइंड f of x0 एंड f dash x0. माने आपके पास f of x है, आपके पास f dash x है, तुरंत इस x0 को पकड़ के पिट पकड़ो और f of x में डालो. f of x0 और f dash x0 मिलेगा. सो बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड, मैं उसको शॉर्टकट लिखा हूं बच्चों, NR x1, यानी पहला अंदाज है, फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट. क्या है पहला अंदाज? x0 जो आपने एज्यूम किया माइनस f of x0 अपॉन f dash x0. x0 क्या है?
पहला अंदाज रूट का 1942 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। अगर उन्होंने दिया तो वो लो, नहीं तो अपना ओल्ड मेथड ए और बी फाइंड करो। दोनों जगह फंक्शन को वैल्यू प्लस माइनस है, दोनों के बीच में रूट है, तो एक जीरो किसी एक को बोलो, ए को या बी को एक जीरो बोलो और शुरू करो भाई, कुछ तो एज्यूम करके शुरू करो, फटाफट वो आ जाएगा मेथड। सो एक जीरो के बाद एक जीरो पुट करो एफ ऑफ एक्स में और एफ डैश एक्स में। सो x1 इज दिस, व्हाट इज x2? x2 इज द सेकंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट। अब आप सब कंप्यूटर के स्टूडेंट है, आपको इंक्रीमेंट कमांड मालूम है, सी में इंक्रीमेंट करते हैं आप पॉइंटर, वैसे x1 हो गया x2, तो x1 हो गया x2, तो x0 क्या होगा x1, f ऑफ x1 अपॉन f डैश x1। ये कैसे मिलेंगे? अब जैसे आपको x1 मिलता है ना, तुरंत उसको f ऑफ x में और f डैश x में पुट करो, आपको f ऑफ x और f डैश x मिलेगा। x3 इंक्रीमेंट, x2 हो गया x3, x1 होगा x2 माइनस f ऑफ x2 अपॉन f डैश x2। जब आप x3 को जाते हैं तो आपको x2 मालूम होता है ऑलरेडी, तो इस प्रकार से करें। कहां तक? अरे भाई 3 इटरेशन बहुत हो गई, 3 इटरेशन में आप रूट के नजदीक आओगे, कैसे पता चलेगा? 2 साइन है, ये f ऑफ x2 है ना, जैसे 0.000 होने लगेगा और x2 और x2 का अंतर कम होगा। जैसे सपोज आपका x1 आया 1.4563, x2 आया 1.5783, यानी कितना चेंज हो गया देखो, पहला रूट 1.4 है, दूसरा 1.5, x3 आया 1.575884, तो देखो कितने प्लेस रिपीट हो गए डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद 5758, यानी एक ही प्लेस रिपीट हो गया। x4 आपका आएगा 1.5882, आपको पता चलेगा x3 इज 1.5884, 1.5882, तो आप रूट के बहुत नजदीक पहुंच गए। दोनों का अंतर है 0.0002, इतना स्मॉल फर्क है दोनों में, 0002, यानी आप रूट के बहुत ही नजदीक पहुंच गए। एक्चुअली x4 तक जाने की जरूरत नहीं, यही आपको मिलेगा 1.57, तो ये भी 1.57 ऐसा मिलेगा, यानी आपको फटाफट आप रूट के नजदीक पहुंचोगे। यानी दो रूट्स के जो अंदाज है x1 x2 x3, आपको पता चलेगा x2 और x3 में ज्यादा फर्क नहीं है, x3 और x4 ऑलमोस्ट सेम है, मतलब आप रूट तक पहुंच गए। 3 इटरेशन 4 इटरेशन में आप रूट तक पहुंचते, और वह बाइसेक्शन में 10 12 करने पड़ते, और रेगुलर फॉर्म में 7 8 करने पड़ेंगे। वो काम यहाँ 2 या 3 इटरेशन में होगा। अंडरस्टूड? प्लीज टेक डाउन। तो सबसे पहले क्या करोगे, न्यूटन रैप्सन मेथड में यू विल बी गिवन इक्वेशन f ऑफ x इक्वल टू 0, इस लेफ्ट हैंड साइड को f ऑफ x बोलो, उसकी डेरिवेटिव फाइंड करो f डैश x। अब x0 ये इनिशियल अंदाज रूट का है, हाउ विल यू गेट इट? एक तो आप कोई भी वैल्यू एज्यूम करो, दूसरी बात है कि आपको एग्जाम में दिया हुआ है वैल्यू एज्यूम करो, वो बेस्ट है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में दिया है इनिशियल रूट तो 2 3 वो ले लो, नहीं तो बेस्ट दूसरा। अगर एग्जाम में नहीं दिया, एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आपको इनिशियल अंदाज नहीं दिया, तो आप पहले 2 मेथड जैसे ए और बी 2 नंबर फाइंड करो, एक के लिए फंक्शन नेगेटिव, दूसरे के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों के बीच में रूट है। अब x0 को आप ए पकड़ो या बी पकड़ो, सर मैं कौन सा लूँ, ए या बी? वो आपको जो चाहिए वो लो, टॉस करके लो, कोई भी लिया तो आंसर सेम आएगा, डरो मत। तो उसको x0 बोलो, बाद में आप f ऑफ x0 f ऑफ x और f डैश x में पुट करो, तो x1 इज x0 माइनस f ऑफ x0 पर f डैश x0, x2 इज x1 माइनस f ऑफ x1 पर f डैश x1 एंड सो ऑन। एक फॉर्मूला याद रखो, दूसरा इंक्रीमेंट करके आ जाएगा, ठीक है? प्लीज टेक डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, let us solve a problem based on Newton-Raphson method. Find root of the equation x cube minus x minus 1 equal to 0 by Newton-Raphson method. Taking initial root 1. अरे वाह, 1942 लव स्टोरी देखने की जरूरत नहीं है, इनिशियल रूट उन्होंने दिए 1 ले लो, यानी ये x0 है, इनिशियल अंदाज, पहला नशा, पहला खुमार, पहला रूट का अंदाज 1 है। परफॉर्म 3 इटरेशंस, वेरी गुड। सबसे पहले मैं लिखता हूं x0 इनिशियल रूट अंदाज इज 1,
लेट एफ ऑफ एक्स, जो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है उसको एफ ऑफ एक्स बोलिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन। भैया न्यूटन रेफसन है तो एफ डैश एक्स फाइंड करिए। एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ कौन है रे, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, तो आपको एफ डैश एक्स आएगा 3x स्क्वायर माइनस 1। तो इनको बंद कर लो। एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 एंड एफ डैश एक्स इज 3x स्क्वायर माइनस 1। इनको नजर के सामने जिगर के पास रख दो, कभी भी दिखने चाहिए, ढूंढना नहीं चाहिए कहां है कहां है। राइट इट देयर। अब हमें पहला अंदाज x0 को उठा के दोनों में पटक दो, तो हमारा f ऑफ x0 क्या होगा, यानी f ऑफ 1, x0 1 है, f ऑफ 1 क्या होगा, x का जगह 1 पुट करो, 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 1। इसका मतलब ओहो, तो क्या होगा रे, 1 क्यूब यानी 1 माइनस 2, आंसर आया माइनस 1। एफ डैश एक्स 0 क्या होगा, यानी एफ डैश 1 क्या होगा, एफ डैश एक्स है 3x स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 3 इंटू एक्स का जगह 1 पुट करो, 1 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 3 माइनस 1, आंसर आया 2। तो एफ ऑफ एक्स 0 एफ डैश एक्स 0 आया बाय न्यूटन। एक ही बार लिखूंगा, फुल स्पेलिंग बाद में तरसोगे। बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, बार बार लिखना, घंटा लाएगा। x1 पहला अंदाज, फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट। कौन है रे फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन रूट, x1 इज x0 माइनस f ऑफ 0 अपॉन f डैश x0, दैट इज x0 1 है, f ऑफ x0 कौन है, f ऑफ x0 है माइनस 1 अपॉन f डैश x0 2, 1 प्लस 1/2 यानी 0.5, आंसर आएगा 1.5। तो पहला रूट क्या आया, 1.5 आया। अब हमें क्या करना है, इस रूट को ऊपर पुट करना है, टू अरेंज फॉर कैलसी, प्लीज कॉपी। ओके, सब दिख रहा है ना बराबर, हाँ। सो राइट दिस, x1 फाइंड करो। ओके, व्हाट इज x1, x1 इक्वल टू, हमें कितना मिला बच्चों, x1 मिला 1.5। जैसे ही x1 मिला पटक दो उसको, f ऑफ x1 f डैश x1। तो हमें f ऑफ x1 यानी f ऑफ 1.5 चाहिए, और f ऑफ 1.5 क्यूब माइनस 1.5 माइनस 1, यहाँ पे x के जगह 1.5 पटक दो, 1.5 रेज़ टू 3 माइनस 1.5 माइनस 1, 0.875, 0.875। नेक्स्ट f डैश x1 फाइंड करो, f डैश 1.5, और f डैश x 3x स्क्वायर माइनस 1, f डैश x है, तो x के जगह 1.5 पुट किया तो 3 इंटू x के जगह 1.5 का स्क्वायर माइनस 1, कितना आया रे, 3 इंटू 1.5 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5.75। अब आएगा इटरेशन 2, इटरेशन 2। बच्चों ये क्या था यहाँ, इटरेशन 1, इटरेशन 1 है। इटरेशन 2 क्या बोलता है, x2, x2 क्या है, सेकंड एप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट। तो इंक्रीमेंट हो गया, जब x1 x2 होगा तो x0 क्या होगा, x1। इंक्रीमेंट करो, पहली का लड़का दूसरे में जाएगा तो सीनियर केजी का फर्स्ट स्टैंडर्ड, माइनस f ऑफ x1 अपॉन f डैश x1। तो x2 का वैल्यू आएगा x1, x1 हमारा कितना है 1.5 माइनस f ऑफ x1, f ऑफ x1 0.875 अपॉन f डैश x1, f डैश x1
5.75, मुझे x2 का आंसर मिलेगा 1.5 माइनस 0.875 डिवाइडेड बाय 5.75 इक्वल टू 1.3478। x2 क्या आया 1.3, 4 प्लेस लिख देगा डेसिमल के बाद 4 प्लेस 1.3438। हाँ, अब तुरंत जैसे x2 मिला पटक दो वहां पे f of x2 यानी f of 1.3478 कैसा आएगा रे 1.3478 वहां पे 1.3478 क्यूब माइनस 1.3478 माइनस 1। अंडरस्टूड? क्या किया यहाँ पे वो पुट किया तो क्या आएगा देखो रे, हाँ क्या आएगा देखो 1.3478 रेज टू 3 माइनस 1.3478 माइनस 1 इक्वल टू 0 पॉइंट, देखो आंसर कैसा फटक से कम हो गया 0.1005। फाइन है 6 करो उसको, देखो 0.1 आया। f of x2 व्हाट अबाउट f dash x2, f dash x2 यानी f dash 1.3478 बरोबर, तो कितना आएगा रे f dash x2, f dash x है 3x square minus 1, so 3 into 1.3478 square x square minus 1 that is f dash x2 कितना आएगा देखो 3 into 1.3478 raised to 3 3.78 minus 1 equal to 6.345। कितना है 6.345 कैलसी से। सो यहाँ पे x3 आएगा यानी कौन रहे बेटा थर्ड अप्रॉक्स ऑफ रूट, क्या होगा थर्ड अप्रॉक्स ऑफ रूट x2 माइनस f of x2 अपॉन f dash x2। अंडरस्टूड? जब x2 होगा x3 होगा x3, x1 होगा x2, so x3 is x2 कौन है 1.3478 है 1.3478 माइनस f of x2 0.1006, देखो कितना कम हो गया, और f dash x2 6.345। अंडरस्टूड? 6.345 क्या आएगा आंसर 1.3478 माइनस 0.1006 डिवाइड बाय 6.345 इक्वल टू 1 पॉइंट, तो x3 कितना आया देखो 1.33 हुई x3 आया। अंडरस्टूड? सो x3 सो देखो कितना ये है 1.34 1.33। सो रिजल्ट, आप रिजल्ट लिखो, रिजल्ट यानी तीनों चाहिए x1 कौन है 1.5, x2 1.3478 and x3 1.3319। सो देखो अभी आंसर थोड़ा थोड़ा सेम आने लगा, पहला 1.5 तक जब हमारा बाद में 1.34 1.33, तो करेक्ट अप टू 1 डेसिमल, नेक्स्ट आंसर 1.33 है ऐसा कुछ आएगा, तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ओके, एंड दिस इज द रिजल्ट बच्चों, रिजल्ट अंडरस्टूड, दिस इज द रिजल्ट फाइनल आपको लिखना है। ठीक है, सो ये हो गया न्यूटन रैप्सन मेथड इटरेशन 3। ओके, इधर आप लिख सकते हैं इटरेशन 3, चालू हो गया यहाँ से इटरेशन 3, एक्चुअली यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है,
यहाँ भी लिख सकते हैं इटरेशन 3 कैलकुलेशन के बाद, इटरेशन 3। ओके, ठीक है। Now let us quickly solve the next problem. Find root of the equation x cube minus 3x minus 5 equal to 0 near to 2, Newton Raphson. So पहले f of x है x cube minus 3x minus 5. f dash x will be d by dx of x cube minus 3x minus 5. x cube का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड 5 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. सो एफ डैश एक्स इज 3x स्क्वायर माइनस 3. लेट x0 इक्वल टू इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट. क्या है भैया इनिशियल रूट का? उन्होंने दिया x0 नियर टू 2. रूट नियर टू 2 मींस x0 इज 2. तुरंत उसको फाड़ करो f ऑफ x0 यानी f ऑफ 2. पहले उसको जाके f ऑफ x में पुट करो. f ऑफ x कौन है? ये है x क्यूब माइनस 3x माइनस 5. इट बिकम्स 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 माइनस 5. 2 क्यूब इज 8 माइनस 6 माइनस 5. That is 8 minus 11, that is minus 3. Understood? तुरंत f dash x0 यानी f dash 2 फाइंड करो. भाई f dash x क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 3. That is 3 into x के जगह 2 स्क्वायर माइनस 3. That is 3 into 4 minus 3. That is equal to 12 minus 3. That is equal to 9. So by Newton Raphson method, what is x1? First approximation of root. So x1 कौन है? x0 minus f of 0 upon f dash x0. So x1 is x0. What is x0? x0 is 2. What is f of x0? f of x0 is minus 3 upon f dash x0. f dash x0 is 9. So it is 2 plus 1 by 3 and it is 2.3333. चार प्लेस लेता हूं मैं. ओके, 1 by 3 is 0.3333. So पहला x1 मिला तो पहला कहां पुट करो? f of x1 फाइंड करो. f of x1 f of 2.3333 क्या है भैया? यहाँ पे 2.3333 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2.3333 माइनस 5 क्या आएगा वो? लेट अस सॉल्व. इट इज 2.3333 रेज टू 3 माइनस 3 इंटू 2.3333 minus 5. That is equal to f of x1 का वैल्यू आएगा 0.7032. Now f dash x1 क्या होगा? f dash x1 है, ये f dash x है, मैंने एक साथ नहीं लिखा लेकिन मैं मार्क करता हूं आपके लिए. 3x स्क्वायर f dash x1 यानी f dash f dash 2.3333 क्या होगा रे? 3x स्क्वायर 3 इंटू 2.3333 स्क्वायर माइनस 3 इंटू दिशा. सो हम करेंगे 3 इंटू 2.3333 स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू आएगा f डैश x1 होगा 13.3329. सो ये है f dash x1. So iteration 2 x2 and a second approximation of root क्या होगा रे? x2 होगा इधर, x1 हो गया x2 तो x0 होगा x1 माइनस f of x1
अपॉन एफ डैश x1, इंक्रीमेंट का मान। x1 कौन है, x1 आया है उधर 2.3333 माइनस एफ ऑफ x1 बहुत छोटा है 0.7032 अपॉन एफ डैश x1 13.3329 13 पॉइंट। सो क्या आएगा आंसर 2.3333 माइनस 0.7032 डिवाइड बाय 13.3329। यहाँ पे आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो टाइप 2.333 माइनस दिस अपॉन बिकॉज डिवीजन को प्रायोरिटी है, वो बराबर आंसर देगा। तो x2 का आंसर आएगा 2.2806 2.2806। तो कितना फर्क है कि 2.33 का 28 हो गया, थोड़ा सा बदल गया। हमें दो इटरेशन पूछे, अगर वक्त है हमारे पास तो हम तीसरा करेंगे। यस यस, टाइम इज देयर क्विकली। सो x2 जैसे मिला, हम f ऑफ x2 फाइंड करेंगे। f ऑफ 2.2806 तो होगा 2.2806 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2.2806 माइनस 5 कितना होगा, देखो रे 2.2806 रेज टू 3 माइनस 3 इंटू 2.2806 माइनस 5 इक्वल पहले सिंटेक्स से रहा है 2.2806 रेज टू 3 माइनस 3 इंटू 2.2806 माइनस 5 तो 2.2806 माइनस 5 इक्वल टू 0.0199 इतना छोटा आया। f डैश x2 यानी f डैश 2.2806 कितना होगा रे 3 इंटू x स्क्वायर यानी 2.2806 स्क्वायर माइनस 3 तो ये कितना होगा 3 इंटू 2.2806 स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू ये होगा 12.6034। सो x3 होगा x2 माइनस f ऑफ x2 अपॉन f डैश x2 दैट इज x2 कौन है, x2 है 2.2806 माइनस f ऑफ x2 कौन है, f ऑफ x2 है 0.0199 f डैश x2 है 12.6032। तो हमारा x3 क्या होगा, देखता हूं 2.2806 माइनस 0.0199 डिवाइडेड बाय 12.6034 इक्वल टू आंसर आएगा 2.2790। ओके देखो 2806 को कितना नजदीक आए हम, ये इटरेशन 3 यहां से होगा, इटरेशन 3 होगा। अंडरस्टूड। सो लेट अस चेंज इट टू 3 इटरेशन। टाइम नहीं था इसलिए 2 बोला, लेकिन 3 तक मैं चला गया। अंडरस्टूड। सो वी सॉल्व द प्रॉब्लम एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5 उसको हम एफ ऑफ एक्स बोला, उसकी डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3 उसको एफ डैश एक्स बोला। उसको एक साथ लिखना चाहिए आपको, यानी आपको ढूंढना नहीं पड़े। इनिशियल रूट हमारा था 2, उसको पुट किया, हमें x1 x0 माइनस एफ ऑफ 0 बाई एफ डैश एक्स 0 करते करते हम यहाँ आ गए। अंडरस्टूड। तो रिजल्ट क्या है हमारा, x3 x2 x1 एक साथ आप लिखो, मतलब ये x1 है, बाद में इसके नीचे x2 लिखो 2.2806 और बाद में x3 लिखो 2.2790। अंडरस्टूड। देखिए रिजल्ट आपको पता चलेगा कि बाद में लिखो एट द एंड, यहाँ पे बाद में लिखो रिजल्ट। तो देखो 2.3 2.33 2827 कितना स्मॉल फर्क है। नेक्स्ट इक्वेशन में आंसर के घर पे हम पहुंच जाएंगे।